कि एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य जो है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अर्थात जो है कहने का मतलब एक आवेश जो है कि यहाँ पर है और एक आवेश जो है कि यहाँ पर है, तो इन आवेशों के बीच जो है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और दो जो है कि विजातीय आवेश के बीच जो है आकर्षण का बल लगता है। अर्थात ये माइनस क्यू है और ये जो है कि प्लस क्यू, एक माइनस क्यू आवेश है, एक जो है कि प्लस क्यू आवेश है। तो इनके बीच जो है कि आकर्षण बल का कार्य होगा, अर्थात एक दूसरे को अपने ओर खींचा खींची करेंगे। ठीक है, तो ये आवेश जो है कि इधर खींचेगा और ये आवेश जो है कि इसको इधर खींचेगा और यहीं पर जो है कि दोनों सजातीय आवेश हो जाते हैं। दोनों अगर सजातीय आवेश है तो इनमें जो है कि प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अर्थात हाई जो है कि इधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा और ये जो है कि इस दिशा में जाएगा। तो इसी पर जो है कि कूलाम का नियम कार्य करता है। कूलाम के अनुसार जो है कि बताया गया है जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास रखते हैं तो उनके बीच जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसे जो है स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम निगमन करते हैं। ये जो है ये Q1 आवेश है, ये जो है कि Q2 आवेश है, ये Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी जो है कि हम मान लेते हैं R है। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तब जो है कि इसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा। ये दो आवेश है Q1 तथा Q2। Q1 तथा Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी R, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, लिख लेंगे माना दो आवेश पता है कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा। कूलाम का नियम पहले कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है या दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के बीच लगने वाला बल F तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, F proportional to Q1 Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो पहला इसका नियम पर आता आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा अब जो है कि दूसरा का नियम करता है इसका, इनके बीच आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग बल के बीच समानुपाती होता है। अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसको जो है कि मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे, और समीकरण 2, तो इसमें जो है कि कुछ बराबर दिख रहा है, यफ बराबर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ से प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर लगाते हैं, और इसके लिए एक नियतांक लगाते हैं के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। के क्या होता है, तो यह जो है कि एक नियतांक है, यही आपका कूलाम का नियम होता है, जहां के नियतांक है, के क्या है, नियतांक है। इसका मान देखेंगे तो के बराबर 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका पूरा मान होता है 9 गुणे 10 पर घाते 9, 9 गुणे 10 पर घाते 9। अब जो है इसका हम लोग मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक, तो इसका मात्रक तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये है नियतांक है, इसका कुछ मात्रक नहीं होगा, Q1 और Q2 है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक कूलाम इसका हो गया, एक कूलाम इसका, तो कूलाम गुणे कूलाम। अब बटा में जो है कि R क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो को दूरी है तो स्क्वायर है, तो 2 बार मीटर मीटर कर देंगे, तो ये इसका मात्रक निकल जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो है कि आपका कूलाम का नियम होता है। जब एक आवेश दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है, तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम का बल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में एक आवेश Q1 है और एक आवेश जो है कि Q2 है। इस पर जो है कि इसका चर्चा बस किया गया है, माना 2 आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, तब इनके बीच जो है लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम जो कहता है आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण नंबर 1। आवेश तो दूसरा नियम जो कहता है इसका आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1 बटा के R स्क्वायर, इसको मान लिया गया है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करा देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कराएंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं, और इसके लिए जो है कि नियतांक लगाते हैं K। अब K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही होता है कूलाम का नियम, यही है कूलाम का नियम, यही होता है आपका कूलाम का नियम। के क्या है, एक नियतांक होता है जिसका मान 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मान जो है कि देखेंगे तो 9 गुणे 10 पर घाते 9 होता है।